Hello and welcome student. In today's class we are going to discuss some more topic related to the chapter number 1, Introduction to Accounting. In yesterday class we were discussing about the process of accounting, characteristics of accounting, attributes of accounting and definition meaning of the accounting. So I think you have understood the well. So let's begin बच्चे. तो लास्ट क्लास में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी. तो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक न्यूमेरिक कोड बताया था, ये वाला IMRCAC, जिसमें बेटा आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन एंड कम्युनिकेशन. तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी और मैंने बोला था अगर ये आपको न्यूमेरिक कोड याद रहेगा तो आपको चैप्टर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है. और उसकी डेफिनेशन के बारे में बात करी थी. तो आज बेटा कुछ इसी में नए टॉपिक करने जा रहे हैं. तो नए टॉपिक में सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग. ब्रांचेज का मतलब होता है बेटा टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग. तो टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे हैं. तो सबसे पहला टाइप की जो अकाउंटिंग होती है वो होती है बेटा आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग. फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है बेटा कि ऐसे अकाउंटिंग जिसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा, प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं कि हमारे बिजनेस को ईयर के एंड में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ. ठीक है. तो जो आप 11th क्लास में पढ़ रहे हो कौन सी अकाउंटिंग है बेटा, आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है. ओके. उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ अकाउंटिंग को हम क्या बोलते हैं बेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग. तो जैसे नाम से ही क्लियर है बेटा कॉस्ट के बारे में. कॉस्ट का मतलब क्या कि जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उस पर हमने जितना खर्चा किया है उसको हम बेटा क्या बोलते हैं, कॉस्ट बोलते हैं, हिंदी में लागत बोलते हैं. तो मतलब उसमें हमने कितने पैसे खर्च कर दिए वो हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में. तो जैसे एग्जाम्पल के लिए बेटा नोकिया कंपनी है, तो नोकिया कंपनी क्या बनाती है बेटा, मोबाइल फ़ोन बनाती है. नोकिया कंपनी क्या बनाती है, तो मोबाइल फ़ोन बनाती है. तो मोबाइल फ़ोन बनाने के लिए बेटा रॉ मटेरियल चाहिए, स्टील चाहिए, इसको प्लास्टिक चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ चाहिए बेटा. इन सभी चीज़ों को मिला के क्या करती है बेटा, ये मैन्युफैक्चर करती है क्या बेटा, मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चर करती है, मोबाइल फ़ोन. तो इसको बनाने में मतलब इन सभी चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने में जो कॉस्ट आती है नोकिया कंपनी की एक फ़ोन को कैलकुलेट बनाने में जो कॉस्ट आती है वो बेटा हमें कहाँ से पता चलती है, कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू पता चलती है कि कितनी कॉस्ट आ रही है. तो कॉस्ट अकाउंटिंग हमारी बेटा उसमें हेल्प करता है. ठीक है. तो इसको बनाने की जो कॉस्ट आती है उसमें. जो हमारी थर्ड टाइप ऑफ अकाउंटिंग है बेटा उसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग. तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग दैट टाइप of accounting which helps the management in decision making. मैनेजमेंट बेटा अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जो कि क्या करती है, हेल्प करती है मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में. डिसीजन बेटा मैनेजमेंट को बहुत तरीके का लेना पड़ता है कि बेटा कोई प्रोडक्ट बनाना है, नहीं बनाना है, मार्केट में कैसे बेचना है, प्रोडक्शन का कौन सा मेथड अप्लाई करना है, मतलब बहुत सारी चीज़ों का डिसीजन लेना पड़ता है. तो वो हेल्प कौन करता है बेटा, उसको मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प करती है. किसका, मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में. तो ये तो बात कर रहे थे बेटा हम किसके बारे में, ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बात कर रहे थे. अगला जो टॉपिक है बेटा वो हमारा टॉपिक है बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग. बेटा लास्ट क्लास में याद कीजिए मैंने आपको एक कोड बताया था IMRCAC. ये बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन, समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेशन. तो ये वाला बताया था. तो इसमें से बेटा कुछ पार्ट IMRC ये क्या कहलाता है बेटा, बुक कीपिंग कहलाता है. बाकी सारा पार्ट क्या कहलाता है बेटा, अकाउंटिंग कहलाता है.
IMRC का मतलब क्या बेटा? आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाइंग। इतनी एक्टिविटीज़ को हम क्या बोलते हैं? बुक कीपिंग बोलते हैं। और बाकी और ये सभी को मिला देते हैं बेटा तो हमारी अकाउंटिंग बन जाती है। तो ये सारा का सारा काम बेटा अगर मैं आपको समझाऊं बुक कीपिंग और अकाउंटिंग एग्जाम्पल से, एक कलर के एग्जाम्पल से और एक चार्ट एंड अकाउंटेंट के एग्जाम्पल से, तो आप ध्यान से समझना इस बात को। तो बेटा जो कलर करता है वो क्या होती है बेटा? बुक कीपिंग होती है। और जो चार्ट एंड अकाउंटेंट करता है, जो CA करता है बेटा, वो क्या होती है? हमारी अकाउंटिंग होती है। ठीक है। तो बुक कीपिंग कौन करता है बेटा? हमारा बुक कीपिंग हमारा जूनियर स्टाफ करता है। हमारा जूनियर स्टाफ करता है। और अकाउंटिंग कौन करता है बेटा? हमारा सीनियर स्टाफ करता है। सीनियर स्टाफ करता है। ठीक है। तो जो हमारी बुक कीपिंग होती है बेटा वो क्या होती है? हमारी प्राइमरी स्टेज होती है। और जो अकाउंटिंग होती है वो कौन सी स्टेज होती है बेटा? सेकेंडरी स्टेज होती है। मतलब कि सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा? बुक कीपिंग करते हैं, उसके बाद बेटा अकाउंटिंग का काम शुरू होता है। ठीक है। तो अकाउंटिंग प्राइमरी स्टेज होती है। उसके बाद ये कैसा होता है बेटा? ये हमारी रूटीन जॉब होती है। मतलब कि जो क्लर्क होता है बेटा वो आता है, डेली की एंट्री करता रहता है। ठीक है। जो आता है क्लर्क और डेली की हमारी एंट्री करता रहता है, उसको हम रूटीन वर्क में करता रहता है, रूटीन वर्क। तो ये क्या है बेटा? रूटीन जॉब होती है। लेकिन ये रूटीन जॉब नहीं होती है बेटा, ये एनालिटिकल होती है और डायनेमिक होती है। एनालिटिकल एंड डायनेमिक होती है। इसके लिए नो स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड, नो स्पेशल स्किल्ड, नो स्पेशलाइज्ड लिख लीजिए बेटा, नो स्पेशलाइज्ड स्किल्ड रिक्वायर्ड, बट इसके लिए बेटा स्पेशलाइज्ड स्किल रिक्वायर्ड होती है। मतलब जो CA है वो क्या होता है बेटा? अकाउंटिंग का स्पेशलिस्ट होता है। ठीक है। तो इसके लिए रिक्वायर्ड होती है। तो अगर मैं समराइजिंग करूँ उसको 1 मिनट में, तो बेटा आप ध्यान से समझिए बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। बुक कीपिंग मैंने बताया कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा? आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग एंड रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग को इंक्लूड करके हम बुक कीपिंग करते हैं। और सभी को इंक्लूड करके बेटा रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, सॉरी आइडेंटिफिकेशन, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालिसिस एंड कम्युनिकेटिंग को मिला देते हैं तो बेटा अकाउंटिंग बन जाता है। और कलर कैन CA के वर्क से मैं आपको समझा रहा था इसका डिफरेंस। तो ये जूनियर स्टाफ करता है बेटा, और अकाउंटिंग कौन करता है? सीनियर स्टाफ करता है। जो बुक कीपिंग होता है प्राइमरी स्टेज होती है, और जो अकाउंटिंग होती है बेटा सेकेंडरी स्टेज होती है। उसके बाद आपका ये रूटीन जॉब होती है बुक कीपिंग, लेकिन ये बेटा एनालिटिकल एंड डायनेमिक जॉब होती है। इसके लिए बुक कीपिंग के लिए कोई भी स्पेशल स्किल रिक्वायर्ड नहीं होती है, लेकिन बेटा अकाउंटिंग के लिए स्पेशलाइज्ड स्किल रिक्वायर्ड होती है। ठीक है। अगला टॉपिक देखते हैं बेटा, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्यों करते हैं भाई? क्या ऑब्जेक्टिव होता है उसका? वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो पहला, तो सबसे पहला कौन सा है बेटा? टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। जो भी बेटा हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स होती है उसको हम क्या कर लेते हैं? रिकॉर्ड करते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होता है? टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स
दूसरा ऑब्जेक्ट, टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस। प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, अकाउंटिंग करते हैं। नेक्स्ट, असिस्ट टू मैनेजमेंट, या फिर बेटा इसके पहले एक और लिख लीजिए, टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। मतलब अभी हमारे पास कितनी एसेट्स हैं बेटा, मतलब एसेट्स वर्ड अभी आप समझ नहीं पाओगे, तो बाद में समझ आना स्टार्ट हो जाएगा आपको। मतलब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन कितनी है, कैसी है, मतलब हमारे पास कितने पैसे हैं, कितनी हमारे पास संपत्तियां हैं, कितनी मेरी देनदारी है, ये सारी चीज़ें उससे हमें पता चलती हैं। जो फोर्थ है बेटा वो है हमारा असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या करता है बेटा, ये हेल्प करता है, क्योंकि जब सब कुछ हम रिकॉर्ड करके रखते हैं तो मैनेजमेंट जब डिसीजन लेता है तो बेटा इसी की बेस पे डिसीजन ले लेता है। ठीक है। फिफ्थ वाला हमारा क्या है, कम्युनिकेटिंग, जो कि बेटा पहले भी पढ़ा था आपने प्रोसेस में। कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, बेटा ये अपने यूजर्स को क्या कर देती है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बेटा कम्युनिकेट कर देती है, उसके बारे में बता देती है। बेटा 1 मिनट में अगर समराइज करें तो समझिए, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव में क्या होता है बेटा, पहला ऑब्जेक्टिव हमारा होता है टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद बेटा प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारा ये फाइनेंशियल पोजीशन को बताती है। फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए बेटा हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। मैनेजमेंट की हेल्प करती है बेटा, असिस्ट करती है, असिस्टेंस प्रोवाइड करती है मैनेजमेंट को। अगला बेटा कम्युनिकेट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स, ये बेटा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन अपने यूजर्स को बेटा कम्युनिकेट कर देती है। ठीक है। अगला टॉपिक बेटा एडवांटेज, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग। एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की क्या क्या एडवांटेज होती हैं, मतलब अगर हम इसको करें बेटा अकाउंट्स को, अकाउंटिंग, तो हमें क्या क्या इसका बेनिफिट मिलेगा। तो सबसे पहला फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस, मतलब बिजनेस के बारे में, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है बेटा उसके बारे में हमें पता चलेगा। उसके बाद सेम असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को अकाउंटिंग क्या करती है बेटा, असिस्ट करती है, मतलब कि उसको बेटा डिसीजन लेने में उसकी हेल्प करती है। ठीक है। अगला पॉइंट थर्ड, थर्ड कौन सा है बेटा, रिप्लेस मेमोरी, मेमोरी को बेटा रिप्लेस करती है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अब हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग के थ्रू हम बेटा अब सारी चीज़ों को किस में लिख लेते हैं बेटा, जर्नल एंट्री कर लेते हैं, मतलब एक बुक में लिख लेते हैं सब कुछ। तो बेटा हमें कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। अगला टॉपिक जो है, सॉरी अगला इसी में पॉइंट है फोर्थ पॉइंट। तो फोर्थ पॉइंट को समझिए बेटा, फैसिलिटेट कंपैरिजन, कंपैरेटिव स्टडी। ये क्या करती है बेटा, कंपैरेटिव स्टडी प्रोवाइड करती है। तो कंपैरेटिव स्टडी बेटा 2 तरीके की हो सकती है हमारी। ठीक है। कंपैरेटिव स्टडी हमारी क्या हो सकती है, 2 तरीके की हो सकती है। एक हो सकती है बेटा इंटरफॉर्म,
इंटरफर्म कंपैरिजन, एक होती बेटा इंट्राफर्म। इंट्राफर्म कंपैरिजन, ठीक है। तो अब इन दोनों का मतलब समझते हैं बेटा। इंटरफर्म कंपैरिजन का मतलब क्या है बेटा कि ये मेरी फर्म और ये आपकी फर्म, ठीक है। ये मेरी फर्म और ये आपकी फर्म, मतलब इस साल मुझे कितना प्रॉफिट हुआ और इस साल आपको कितना प्रॉफिट हुआ। तो जब हम क्या करते हैं बेटा, दो फर्म के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरफर्म कंपैरिजन बोलते हैं, ठीक है। इंटरफर्म कंपैरिजन क्या होता है बेटा, अपनी फर्म का प्रॉफिट जब हम कंपेयर करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इंट्राफर्म। मतलब कि हमें लास्ट ईयर कितना प्रॉफिट हुआ था लास्ट ईयर और दिस ईयर कितना प्रॉफिट हुआ था दिस ईयर कितना प्रॉफिट हुआ। तो ये क्या होता है बेटा, हमारा इंट्राफर्म कंपैरिजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ वाला बेटा देखिए, फैसिलिटेट लोन। फैसिलिटेट लोन का मतलब बेटा, जब आप बैंक के पास लोन लेने जाते हो तो आपसे बैंक क्या पूछता है, आपकी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, पहले तो आप मुझे वो बताइए। तो आप क्या वहाँ पे रखते हो बेटा, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, जो भी रिक्वायर्ड होता है बैंक को बेटा, वो आप दिखाते हो उसको, ठीक है। 6 पॉइंट, एविडेंस इन कोर्ट। कोर्ट में बेटा एक प्रमाण का काम करता है, मतलब कि प्रूफ का काम करता है कि आपको इतना प्रॉफिट हुआ है। जैसे गवर्नमेंट ने ज़्यादा टैक्स चार्ज कर दिया तो बेटा आप कोर्ट में जाके आप बता सकते हो कि मुझे इतना प्रॉफिट नहीं हुआ है, मुझे कम प्रॉफिट हुआ है, मुझसे ज़्यादा टैक्स लिया जा रहा है। तो आप बेटा एज ए एविडेंस कोर्ट में इस चीज़ को रख सकते हो। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक से पहले बेटा मैं आपको थोड़ा सा समराइज करवा दूँ एक बार। एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, हमें क्या मिलती है बेटा, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मिलती है बिजनेस की। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को बेटा हेल्प मिलती है डिसीजन लेने में। रिप्लेस मेमोरी, मतलब कि बेटा हमें कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब हम सब कुछ लिख रहे हैं, जर्नल बना रहे हैं जिसकी। उसके बाद बेटा फैसिलिटेट कंपैरिजन स्टडी। इंटर कंपैरिजन मतलब दो फर्मों के बीच में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, परफॉर्मेंस का, तो वो इंटरफर्म होता है। इंट्राफर्म कंपैरिजन मतलब लास्ट ईयर हमें कितना प्रॉफिट हुआ और इस साल कितना प्रॉफिट हुआ। फैसिलिटेट लोन, जब हम बैंक के पास लोन लेने जाते हैं तो बैंक हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करने के लिए बेटा हमारी अकाउंटिंग की बुक को मंगवाता है, ठीक है। एविडेंस इन कोर्ट, किसी भी तरह के कोई प्रॉब्लम आने पर, कोई कोर्ट केस होने पर आप इसको एज अ एविडेंस कोर्ट में पेश कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगला टॉपिक है बेटा लिमिटेशंस। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या है। पहला, अकाउंटिंग नॉट फुली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग क्या है बेटा, एग्जैक्ट नहीं है, मतलब जो हम बनाते हैं वो पूरी एग्जैक्ट नहीं है। इसमें कुछ हम क्या करते हैं बेटा, एस्टिमेट करते हैं, मतलब एस्टिमेशन लगा लेते हैं बेटा, फुली एग्जैक्ट नहीं बनाते हैं। तो एस्टिमेट लगाना, अनुमान लगाना बेटा, कई बार सही भी हो जाता है, कई बार गलत भी हो जाता है। तो अकाउंटिंग नॉट अ फुली एग्जैक्ट, एग्जैक्ट नहीं होती बेटा, इसमें हम एस्टिमेट लगाते हैं जो कि बेटा कई बार गलत हो जाता है। अगला क्या है बेटा, सेकंड वाला देखिए, इट्स इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेज। प्राइस लेवल चेंजेस का मतलब क्या है बेटा, मान लीजिए आपने एक बुक में बेटा
आपने क्या कर रखी है, कोई बिल्डिंग परचेज कर रखी है, बिल्डिंग परचेज करी बेटा, और कितने में परचेज करी उस समय में, 10 लाख रुपए की परचेज करी। जब आपने परचेज करी थी तो 10 लाख रुपए में परचेज करी, और लेकिन जो उसका करंट प्राइस है बेटा, मतलब मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू है वो बेटा, मान लीजिए 12 लाख की होगी, मान लीजिए 10 लाख, मान लीजिए 15 लाख की होगी, मान लीजिए बेटा 18 लाख की होगी, ठीक है। लेकिन आप क्या रिकॉर्ड करोगे बेटा, ओनली 10 लाख, क्योंकि आपने परचेज कितने में करी है, 10 लाख। तो जो हमारी मार्केट वैल्यू होती है उसको हम क्या कर देते हैं इसमें, और जो प्राइस लेवल चेंजेज है उसको हम बेटा इग्नोर कर देते हैं, उसको ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वाला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर थर्ड, इट इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को क्या करता है बेटा, ये इग्नोर करता है। तो मैं आपको अगर एग्जांपल दूं, क्वालिटेटिव एस्पेक्ट का मतलब बेटा क्वालिटी ऑफ माय स्टाफ में कैसे पर्सन है, उनकी क्वालिटी क्या है बेटा, उन सबको हम बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे कि बेटा मान लीजिए हमारे स्टाफ में कुछ ऐसे मेंबर हैं जो कि डेली लेट आते हैं, अच्छे से काम नहीं करते हैं, ऑनेस्टी के साथ काम नहीं करते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, हमें नुकसान होगा, लेकिन वो कहीं भी बेटा हम अकाउंटिंग में उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। इसी तरह से बेटा कुछ ऐसे स्टाफ हैं जो टाइम पे आते हैं, बहुत ही अच्छा काम करते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन बेटा हम उसको कहीं रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो क्वालिटेटिव जो एस्पेक्ट होता है बेटा, जो क्वालिटी होती है वो बेटा हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ओनली क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं बस। नेक्स्ट देखिए फोर्थ एंड लास्ट, फोर्थ है बेटा विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग मतलब कि बेटा जो हमारे फैक्ट हैं उनको तोड़ मरोड़ के दिखाना, मतलब फॉल्स बना देना, जानबूझ के बेटा ज़्यादा दिखा देना, वो क्या होता है हमारा विंडो ड्रेसिंग। जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊं तो विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग को मैनिपुलेट कर देना, अकाउंटिंग को मैनिपुलेट्स कर देना। मतलब जब आप जाते हो बैंक के पास लोन लेने के लिए तो आप क्या दिखा देते हो, झूठी ट्रांजैक्शन दिखा के ज़्यादा प्रॉफिट दिखाते हो, शोइंग हायर प्रॉफिट। जब आप ज़्यादा प्रॉफिट दिखा के बैंक से ज़्यादा लोन लेने की कोशिश करते हो तो वो क्या होती है बेटा, विंडो ड्रेसिंग होती है, ठीक है। तो इस टॉपिक को जल्दी से समराइज करते हैं बेटा। देखिए लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग सबसे पहला पॉइंट है बेटा अकाउंटिंग नॉट फुली एग्जैक्ट। अकाउंटिंग बेटा फुली एग्जैक्ट नहीं होती, क्योंकि इसमें हम कुछ एस्टिमेट लगाते हैं, कुछ एस्टिमेट बनाते हैं, तो बेटा फुली एग्जैक्ट नहीं होती है, ठीक है। इट्स इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, प्राइस लेवल चेंजेस को बेटा इग्नोर करती है। जैसे मैंने बताया था कि हमने बिल्डिंग परचेज करी 10 लाख की, अब उसकी मार्केट वैल्यू बेटा इंक्रीज होकर 12 लाख होगी, 15 लाख होगी, 18 लाख होगी, कुछ भी होगी बेटा, लेकिन हम लिखेंगे कितना, 10 लाख ही लिखेंगे। इट्स इग्नोर क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, तो बेटा क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को इग्नोर करता है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए बताया कि मेरे स्टाफ की क्वालिटी क्या है बेटा, मतलब कुछ मेंबर हैं जो लेट आते हैं, ऑनेस्टी के साथ काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से बिजनेस को लॉस होता है, तो बेटा उसको हम बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी कोई मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं बेटा, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या है कि बेटा हाँ कोई भी कंपनी झूठी अकाउंटिंग बना के, मतलब प्रॉफिट ज़्यादा दिखा के बैंक से ज़्यादा लोन लेने की कोशिश करती है, उसको हम क्या करते हैं बेटा, विंडो ड्रेसिंग बोलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।